श्री महेश्वरम कल्पाम ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। सहज होकर बैठें। हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद और सहज हो जाएं। सहज सामान्य चलती हुई सांसों के साथ सहज होना है। सामान्य चलती हुई सांसों के साथ सहज होना है और एक गहरे विश्राम की ओर बढ़ना है। गहरा विश्राम, गहरी शेषता, गहरी सहजता की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाना है। प्रत्येक श्वास का एहसास जो भी श्वास अंदर जाए बाहर आए, उस श्वास का एहसास और एक गहरी शांति, गहरा विश्राम एहसास करते हुए आगे बढ़ना है। इस शांति का अनुभव करते हुए बिना आवाज के सोहम का उच्चारण, श्वास भरते हुए सो और निकालते हुए हम, लेकिन कोई आवाज नहीं होगी। अंदर ही अंदर श्वास भरते हुए सो और निकालते हुए हम, लेकिन आवाज नहीं करनी है। आवाज नहीं करनी है। स्टॉप भी नहीं लगाना है। केवल श्वास के साथ सोहम चलना चाहिए, बिना किसी स्टॉप के, बिना किसी हलचल के, बिना किसी आवाज के। जो सामान्य श्वास जब अंदर जा रही है तो सो
और जब बाहर निकल रही है तो हम, लेकिन कोई आवाज नहीं करनी है। सांसों के साथ सोहम की लय बनानी है। और जब सांस भरते हुए सो बोले मन ही मन, तो आपका स्टमक बाहर आना चाहिए, और निकालते हुए जब हम बोले तो स्टमक अंदर की ओर। और अधिक से अधिक लंबा करने की कोशिश। मन के विचारों में सोहम का गुंजन सांसों की लय के साथ और एक अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति। जो सांसों के साथ सोहम का लय बनाते हैं बिना किसी आवाज के। आवाज भौतिक शरीर की रचना है। चेतना को किसी आवाज की जरूरत नहीं है। वह सूक्ष्म रूप में मानसिक स्तर पर सोहम का उच्चारण कर रही है। तो एक विशाल ऊर्जा का प्रवाह अंदर जागृत होता है। उस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करना है। लगातार गहराई में डूबते जाना है। बिना किसी आवाज के सोहम का उच्चारण सांसों की लय के साथ और पूर्ण चेतना शक्ति से उन सूक्ष्म संवेदनाओं को महसूस करना है जो सूक्ष्म सोहम से जागृत हों। सोहम के उच्चारण का अनुभव बिना किसी आवाज के मानसिक स्तर पर और उससे जागृत होती हुई संवेदनाओं का एहसास, तरंगों का एहसास। अद्भुत ऊर्जा की अनुभूतियां और इन ऊर्जा की अनुभूतियों में डूबते जाना है।
चेतना को जागृत करना है, स्वयं के सूक्ष्म तत्व को जागृत करना है। लेकिन जागृत वही कर पाता है जो जागृत होना चाहता है। और जिसको जागृत नहीं करना, उसके ऊपर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता। जैसे सोने वाले को कोई नहीं जगा सकता, चाहे कोई कितना भी आकर कहे सुबह हो गई या सोए उठना चाहिए, लेकिन वह नहीं हिल सकता। कुछ आगे टाल देते हैं कि अभी समय नहीं आया, अभी भौतिकता को जी लूं, और कुछ इन संसार की जिम्मेदारियों को पूरा कर लूं, तब फिर जागने के लिए तैयार होऊंगा। अभी घर है, गृहस्थी है, बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, अभी इनको संभालना है। उसके बाद जब सब जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी, तब परमात्मा के रास्ते पर चलेंगे, मोक्ष के रास्ते पर चलेंगे, तब जागने के लिए तैयार होंगे। तो पहली तो कभी भी वह समय आता ही नहीं कि जब जिम्मेदारियां पूरी हों। आदमी जीवन भर जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकता। अगर मान भी लिया जाए कि चलो जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे, जब तक इस शरीर का क्या हाल होगा, शायद ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका होगा, न इसके बस की बैठना होगा, न लेटना होगा। और मन की चंचलता इतनी तीव्र हो चुकी होगी तो रोक भी नहीं सकता। तो ऐसी अवस्थाओं में वो कहाँ प्राप्त कर पाता है? वो जाग ही नहीं पाता और पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाता है।
ऐसे ही जन्म जन्मों तक सोए रहते हैं। तो जो भी समय जिस पल भी याद आए, उसी समय जागने के लिए तैयार हो जाएं। इसके लिए कोई उम्र नहीं होती और कोई समय भी नहीं होता। अगले पल क्या होगा कोई नहीं जानता। कब ये चेतना इस शरीर को छोड़ देगी कोई नहीं जानता। और जागृति बिना शरीर के संभव नहीं। अनेक बहाने साधकों के होते हैं। कभी आलस सताता है, कभी काम का बहाना, कभी समय का बहाना। वो 24 घंटे यूं व्यर्थ कर दिए जाते हैं। कुछ समय अगर स्वयं के लिए निकालें, स्वयं की चेतना की जागृति के लिए निकालें, तो उस परमात्मा का अनुभव करना सहज हो जाता है। हम स्वयं को धोखा देते हैं, बाहर मंदिर बना लेते हैं, बाहर पूजाएं शुरू कर देते हैं, अनेक क्रियाएं अनेक कर्मकांड शुरू कर देते हैं। लेकिन इस मंदिर के अंदर कोई परमात्मा को नहीं पूज पाते। जो भाव हम अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं, तो अनेक भौतिकता के विचारों में ही उलझ कर रह जाते हैं। तो जो भाव एक मंदिर में बैठ कर होते हैं, वह भाव आत्म चेतन के भाव इस परम प्रकाश के साथ, परम ऊर्जा के साथ प्रकट करेंगे। इस परमात्मा का अनुभव करते हुए तो इस परमात्मा की पूजा मन मंदिर में करनी है। उस परमात्मा का अनुभव
परम ऊर्जा का अनुभव, प्रकाश का अनुभव, संवेदनाओं का अनुभव, तरंगों का अनुभव, अनेक रूपों का अनुभव। लेकिन वहां भी कोई मूर्ति बनाकर उस पर फूल नहीं चढ़ाने, वहां तो स्वयं को अर्पित करना है, स्वयं को समर्पित करना है। लाखों करोड़ मनुष्य में कोई अपनी चेतना को जागृत करता है, कोई अंदर के राम को जान पाता है, कृष्ण को जान पाता है, शिव को जान पाता है। और शेष संवेदनाओं के साथ, तरंगों के साथ उस परमात्मा का अनुभव, कोई भाव नहीं, कोई विचार नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। मन मंदिर में तो परमात्मा स्वयं प्रकट होता जाता है। स्वयं मेरे अंदर उतरता चला जाता है। उसी का अनुभव करते हुए आगे बढ़ना है। जब स्वयं की चेतना के प्रति जागृत हो जाएंगे तो उस परमात्मा की जागृति भी सहज हो जाएगी। स्वयं की चेतना की जागृति शरीर की सूक्ष्म संवेदनाओं की जागृति, तरंगों की जागृति, ऊर्जा की जागृति, प्रकाश की जागृति, और फिर धीरे धीरे उस अनंत का अनुभव, उस परमात्मा का दर्शन, परमात्मा के प्रेम का दर्शन,
ओम ओम में उसकी बहती हुई ऊर्जा का अनुभव। अद्भुत ऊर्जा का अनुभव। और एक अनंत गहराई में डूबते जाना है। अनंत गहराई में डूबते जाना है। गहरी शांति, गहरा आनंद। और इन गहरी अनुभूतियों में खोते जाना है। स्वयं की चेतना खो जाए, सिर्फ पूरी शरीर के प्रत्येक सेल्स में ऊर्जा दौड़े। ये ऊर्जा पूरे शरीर को स्वस्थ कर दे। पत्थर के समान स्थिर, ना कोई हलचल, ना कोई विचार। गहरी शून्यता, पूरा शरीर शून्य होता चला जाए।
अद्भुत अनुभव, गहरा आनंद, गहरी शांति। वही गहरी शांति का अनुभव करते हुए धीरे धीरे चेतना में आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे चेतना में आने के लिए तैयार हूँ। दो गहरे सांस भरें। शरीर का एहसास, सांसों का एहसास, हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।